माई सेल्फ रूपाराम, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। और अपने पहले वाले लेक्चर में पढ़ा था होमोजीनियस इक्वेशन को कैसे कन्वर्ट करते हैं, जो होमोजीनियस इक्वेशन नहीं होती उसको होमोजीनियस इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। आज अपन पढ़ते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन यानी रैखिक अवकल समीकरण। ये जो मतलब बहुत ही अच्छी समीकरण है, फेवरेट इक्वेशन है। जब किसी अवकल समीकरण में आश्रित चर तथा उसका अवकलज यानी कहने का मतलब है कि उसका जो ऑर्डर क्या होना चाहिए, डेरिवेटिव्स भी एक बार होना चाहिए और उसकी जो पावर है वो भी क्या होनी चाहिए, वन होनी चाहिए। वो क्या कहलाती है, डिफरेंशियल इक्वेशंस, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे डी बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। ये हमारे जो यहाँ पर जो है एक्स और वाई है, वो जो पी और क्यू है, पी और क्यू है, पी और क्यू है एक्स तथा वाई के फलन है। अब देखो हमारे पास क्या होती है, ये हमारे पास इस प्रकार से डी बाई डी एक्स प्लस बी। अपन का ये कहना है कि वेरिएबल्स तो चेंज होते रहते हैं, लेकिन अपन को ये ध्यान रखना है कि इसका जो अवकलन है वो एक बार होना चाहिए, पावर भी क्या होना चाहिए, वन होनी चाहिए। यहाँ पे भी देखो डी बाई डी एक्स है, अवकलन एक बार हुआ है, पावर भी एक है। इस प्रकार की जो इक्वेशंस होती है वो कहलाती है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब जो जैसे अपन इसका मेथड देखते हैं कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने का मेथड क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या होता है कि इसका अपन समाकलन गुणांक निकालते हैं, इंटीग्रल फैक्टर। इंटीग्रल फैक्टर को अपन लिखते हैं आई एफ से। इंटीग्रल फैक्टर क्या होता है, e की पावर p डॉट डी एक्स। अगर हमारे पास अक्ष के रेस्पेक्ट में इस पर डी बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू है, तो उसका इंटीग्रल फैक्टर क्या होगा, e की पावर p डॉट डी एक्स। अगर हमारे पास इस प्रकार की कोई भी इक्वेशन है तो उसका इंटीग्रल फैक्टर इक्वेशन क्या हो जाएगा, ए की पावर पी डॉट डी वाई। वो डिपेंड करेगा वेरिएबल्स पर कि कौन से एक्स वाई है या थीटा है या टी है, उस पर डिपेंड करता है। अब अपन क्या करते हैं, इस जो समीकरण का अवकल जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या करते हैं, जो भी होता है कि आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू और आई एफ प्लस सी इंटीग्रेशन होता है। इस प्रकार जो डिफरेंशियल इक्वेशन का अपन क्या करते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं। ये हमारे पास दो स्टेप है सीधे सी बात कि किस प्रकार इसको। अब अपन इसके बारे में क्या देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल क्या करते हैं, सोचो एक एग्जाम्पल। राजेश भाई वो बंद कर। अब देखो अपन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करते हैं एक एग्जांपल के द्वारा। तो देखो क्या है, यहाँ पे डी बाई डी एक्स प्लस टू वाई एक्स माइनस फोर एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को अपन स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ा था, उसमें क्या था, डी बाई डी एक्स का जो कोफिशियंट था वो क्या था, वन था। तो अपन फर्स्ट ऑफ ऑल अपन इसका जो डी बाई डी एक्स है इसका कोफिशियंट वन बनाएंगे। और डी बाई डी एक्स का कोफिशियंट वन बनाने के लिए क्या करेंगे, जो पूरी इक्वेशन में वन प्लस एक्स स्क्वायर का अपन क्या करेंगे, भाग देंगे। तो समीकरण नंबर ये हमारे पास एक है। तो समीकरण नंबर एक में वन प्लस एक्स स्क्वायर का भाग देखने पर, क्योंकि अपन को जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का वो क्या होता है, डी बाई डी एक्स और कोफिशिएंट क्या होता है, वन। तो इसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, इसका भाग देना पड़ेगा। डी एक्स प्लस टू वाई एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको इधर लेके चल जाते हैं, और एक्स स्क्वायर वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये हमारे पास इक्वेशन बन गई टू। अब देखो ये अब स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की। अब अपन को यहाँ पे अपन को ये देखना है, यहाँ P क्या है और Q क्या है। P देखो क्या है, यहाँ पे ये x अपॉन क्या है, वन प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। ये Q क्या है हमारे पास, फोर एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब अपन क्या करते हैं, इंटीग्रल फैक्टर निकालते हैं आई एफ इन समाकल गुणांक। इंटीग्रल फैक्टर शॉर्ट में इसको अपन आई एफ बोलते हैं। अब अपन क्या करते हैं, e की पावर p डॉट डी एक्स, e की पावर p की वैल्यू हमारे पास क्या है, x अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, अब देखो इसका इंटीग्रेशन ऐसे कर सकते हैं, वन प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू अपन क्या रखते हैं, टी रखते हैं। तो क्या होगा, टू एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। ये हमारे पास क्या होगा, एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई टू। अब देखो हमारे पास यहाँ पे जो x अपॉन वन प्लस स्क्वायर, ऊपर तो क्या है हमारे पास एक्स डी एक्स है, तो अपन क्या कर देंगे, ये इसका वैल्यू क्या हो गया, डी टी अपॉन वन अपॉन टू, बाहर ले लेते हैं टी, यानी क्या हो गया, लॉग टी की वैल्यू। अब देखो यहाँ पे e की पावर
log t। t की वैल्यू हमारे पास क्या है? t की वैल्यू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या होती है? 1। तो ई log बेस ए की वैल्यू क्या 1 हो जाए तो बचेगा क्या हमारे पास? 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमारा जो इंटीग्रल फैक्टर आया वो क्या आया? आई एफ क्या आ गया? 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब अपन क्या करेंगे? ये इसको मान लो समीकरण नंबर दें। अब अपन को जो इस डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका अपन को क्या चाहिए? सॉल्यूशन चाहिए। तो डिफरेंशियल जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्यूशन। ओके। अब अपन क्या करते हैं? क्या होता है? y इंटू इंटीग्रल फैक्टर इंटीग्रेशन आई एफ इंटू क्यू इंटू आई एफ प्लस इंटीग्रेशन जो कॉन्स्ट है, क्योंकि इनडिफिनिट इंटीग्रेशन है इसलिए अपन हम सी जोड़ते हैं। अब y आई एफ की वैल्यू रख दो, क्या आएगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इधर क्या आएगा? क्यू। क्यू क्या है हमारे पास? क्यू है हमारे पास ये रहा 4x, 4x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है। आई एफ क्या है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है। और डॉट dx, यहाँ पे dx भी होगा फॉर्मूले के अंदर, तो प्लस सी। अब हमारे पास क्या? 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से। 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा? 4x स्क्वायर डॉट डी एक्स प्लस सी। अब अपन बता सकते हैं इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? 4x³ अपॉन 3 प्लस सी। ये हमारे पास इंटीग्रेशन। तो फुल जो फाइनली आंसर आया वो हमारे पास क्या आएगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? 4/3 x³ प्लस सी। ये हमारा जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आ गया। इस प्रकार अपन को क्या करना है? सॉल्यूशन करना है। देखते हैं सेकेंड एग्जांपल की उसी प्रकार का सेम क्वेश्चन उसी प्रकार का कि डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, डी बाई डी एक्स का जो डेरिवेटिव जो 1 है और पावर भी 1 है, लेकिन यहाँ पर सेम सिचुएशन है कि डी बाई डी एक्स का कोफिशिएंट 1 नहीं है। तो अपन फर्स्ट ऑफ ऑल जो समीकरण नंबर जो ये इक्वेशन नंबर 1 है इसका अपन क्या करेंगे? कोफिशिएंट 1 बनाएंगे। कोफिशिएंट 1 बनाने के लिए अपन को पता है इसके गुणांक का भाग दे देंगे डी बाई डी एक्स। तो ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? 2xy अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इधर क्या हो जाएगा? x 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास एक नया इक्वेशन प्राप्त हो गया 2। अब अपन क्या करते हैं कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब अपन क्या करते हैं यहाँ पे p और q कंपेयर विद लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, कंपेयर विद स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? डी बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। तो यहाँ पर हमारे ये होती है डी बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। तो हमारे पास यहाँ पे पी क्या है? देखो कंपेयर करो तो ये हमारे पास यहाँ पे पी है ये वाली चीज, तो 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर देखो q क्या है हमारे पास? q ये वाला पूरा है, q इक्वल टू क्या हो जाएगा? x 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है। ये हमारे पास ये है। तो अपन फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं कि इसका इंटीग्रल फैक्टर निकालते हैं। इंटीग्रल फैक्टर क्या होता है? आई एफ ई की पावर p डॉट डी एक्स। पी हमारे पास क्या है यहाँ पर? p हमारे पास है 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। सेम सिचुएशन यहाँ पर ये है, जो कि अपन क्या करेंगे? 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या करेंगे? टी रखेंगे माइनस 2x डी एक्स इक्वल टू डी टी। हमारे पास ऊपर क्या है? केवल 2x डी एक्स है, तो अपन क्या करेंगे? माइनस इधर लेके आ जाएंगे माइनस डी टी। इसका जो इंटीग्रेशन होगा क्या हो जाएगा? e की पावर माइनस log 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सही कि नहीं? देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो अब अपन क्या करते हैं? इस माइनस को उधर ले जाते हैं, इस माइनस को क्या करते हैं? पावर में ले जाते हैं। log 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 1 इस प्रकार ले जाते। तो अब ये क्या होगा? ई बेस है, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या हो गई? 1। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसको अपन क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स। अब अपन क्या करते हैं? इस समीकरण का सॉल्यूशन प्राप्त करते हैं। क्या होगा? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का
लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सॉल्यूशन। फॉर्मूला होता है हमारे पास, क्या होता है, y गुणा आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ डॉट डी एक्स प्लस सी। अब इसमें वैल्यू ही तो रखनी है अपन को, तो वैल्यू रख देते हैं अपन। तो हमारे पास आई एफ की वैल्यू क्या है, 1/1 - x² इक्वल टू क्यू। क्यू की वैल्यू क्या है हमारे पास, क्यू की वैल्यू ये थी एक्स 1 - x² अपॉन 1 - x², ये थी x बराबर इंटू आई एफ। आई एफ क्या आया था, 1/1 - x², ये वाली थी 1/x²। अब डॉट डी एक्स प्लस ही, ठीक है। अब हमारे पास y 1 - x² इक्वल टू x 1 - x², उन्हीं क्या हो जाएगा राजेश। अब देखो हमारे पास ये वाली चीज है, इसको अपन क्या कर सकते हैं, इस प्रकार काट सकते हैं, 1 अपॉन से रूट में से, तो ये हो जाएगा यहाँ से 1 - x², ठीक है। और ये हो जाएगा 1 - x² डॉट डी एक्स प्लस सी। अब हमारे पास कि ये y/1 - x² इक्वल टू, ये बन गया x/1 - x, यहाँ पे पावर हाफ है, यहाँ पे फुल है, तो कितनी हो गई 3/2 और डी एक्स प्लस सी। अब अपन को क्या करना है, अब अपन को इसका सॉल्यूशन करना है। अब देखो इसका इंटीग्रेशन करना है, तो अपन क्या करते हैं, 1 - x² को क्या रख देते हैं, टी रख देते हैं। तो क्या आ जाएगा, -2x dx इक्वल टू dt। ऊपर क्या है, सिर्फ x dx है, तो -1/2 और dt, ये वैल्यू रख दो। x dx इक्वल टू -1/1 माइनस, बंद कर रही। तो ये अपन वैल्यू रख देते हैं, क्या होएगा, y/1 - x² इक्वल टू, देखो ये हो गया डी माइनस, आगे आ जाएगा डी टी अपॉन, ये क्या होगा टी की पावर 3/2 प्लस सी, ठीक है। अब y/1 - x² इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी ऊपर चला जाएगा, टी की पावर -3/2 इंटीग्रेशन और डी टी प्लस सी। अब हम क्या करते हैं, एक्स की पावर वाले से इंटीग्रेशन कर देते हैं, y/1 - x² क्या आएगा, टी की पावर -3/2 प्लस 1 अपॉन -3/2 प्लस 1 प्लस सी। अब देखो y/1 - x² इक्वल टू क्या होगा, 3/2, तो टी की पावर -1/2, इधर भी क्या होगा -1/2 प्लस सी, ठीक है। अब ऊपर चले जाएगा तो क्या होगा, y/1 - x² इक्वल टू -2 अपॉन टी की, हाँ ये हो जाएगा प्लस सी। अब टी की वैल्यू रख दो, टी की वैल्यू रखने पर क्या आएगा, y/1 - x², 1/1 - x² इक्वल टू -2 अपॉन टी की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1 - x² प्लस सी। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। इसको आगे भी सोल्व कर सकते हो, इसको इधर लेके आ सकते हो, पर अपना आंसर राइट है। हाँ आप देखो एक क्वेश्चन और देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है डिफरेंशियल इक्वेशन का, उसके बाद आपको पीडीएफ और एक्सरसाइज मिल जाएगी, तो उसके अकॉर्डिंग आप कर लेना। अब देखो डी बाई डी एक्स, वही अपन को क्या करते हैं, जो इक्वेशन नंबर है उसका कोफिशिएंट 1 बनाते हैं, डी बाई डी एक्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा वाई अपॉन कोस स्क्वेयर एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया 10x अपॉन कोस स्क्वेयर एक्स, ठीक है। अब इसको अपन क्या करते हैं, डी बाई डी एक्स प्लस इसका क्या होता है सेक स्क्वेयर एक्स वाई इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो गया सेक स्क्वेयर एक्स 10x, ठीक है। ये हमारे पास एक नया इक्वेशन प्राप्त हो गया 1। अब हम क्या करेंगे, कंपेयर विद द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस, कंपेयर कंपेयर विद कंपेयर विद कंपेयर विद स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके।
अब हमारे पास यहाँ पे देखो ये क्या होता है, डी बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यों होता है। अब देखो यहाँ पे ये पी क्या है, ये पी सेक स्क्वेयर एक्स है, क्यू क्या है हमारे पास, सेक स्क्वेयर एक्स टेन एक्स है। ठीक है, अब हमारे पास क्या हो गया, अब अपन फर्स्ट स्टेप अपनाते हैं कि क्या होता है, आई एफ इंटीग्रल फैक्टर ए की पावर पी डॉट एक्स, पी डॉट डी क्या होगा, ए की पावर पी क्या है हमारे पास, सेक स्क्वायर एक्स, तो इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डॉट डी एक्स। अब सेक स्क्वायर डॉट डी एक्स इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, पी डॉट एक्स सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेन एक्स, तो ये हमारे में ए की पावर टेन एक्स, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन टेन एक्स, तो हमारा जो आई एफ प्राप्त हुआ वो हमारे पास क्या होगा, e की पावर टेन एक्स। अब अपन को क्या करना है, इसका सॉल्यूशन प्राप्त करना है। सॉल्यूशन प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन लिखेंगे क्या होता है, y इंटू आई एफ इक्वल टू क्या होता है, आई एफ इंटू क्यू प्लस डॉट डी एक्स प्लस सी। तो हमारे पास यहाँ पे आई एफ क्या आया, ए की पावर टेन एक्स, ए की पावर टेन एक्स, और यहाँ पे भी क्या ए की पावर टेन एक्स, ए की पावर टेन एक्स इंटू क्यू, क्यू हमारे पास क्या है, सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स टेन एक्स, ठीक है, और डॉट डी एक्स प्लस सी। अब हम क्या है, वाई ए की पावर टेन एक्स इक्वल टू, अब यहाँ से हमारे पास इसका इंटीग्रेशन करना है, कैसे करेंगे इसका इंटीग्रेशन, वैसे टेन एक्स को अपन क्या कर देते हैं, टेन एक्स को अपन रख देते हैं टी, टेन एक्स का इंटीग्रेशन अवकलन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, तो हमारे पास क्या आएगा, ए की पावर टी डॉट टी और डी टी प्लस सी। अब हम क्या करेंगे इसको आइलेट के अकॉर्डिंग, आइलेट के अनुसार क्या करेंगे, फर्स्ट का समाकलन, फर्स्ट को छोड़ देंगे, सेकंड का समाकलन माइनस फर्स्ट का अवकलन, फिर सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर पूरे का इंटीग्रेशन। तो ये हम क्या करेंगे, y e की पावर टेन एक्स, देखो इसमें से क्या है, आइलेट के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, आइलेट यानी e की पावर t को अपन लास्ट में t को, तो t को क्या करेंगे, फर्स्ट t ऐसा का ऐसा, ठीक है, और e की पावर t यानी e की पावर t का सेम, फिर माइनस फर्स्ट का अवकलन, t का अवकलन एक होगा, फिर e की पावर t का t और dt, फिर e की पावर dt का तो भी क्या होगा dt। तो अपन क्या करेंगे इसमें से क्या कर लेंगे, y e की पावर टेन एक्स यानी e की पावर t अपन क्या कर लेंगे, इसका भी इंटीग्रेशन होएगा, e की पावर t कॉमन ले लेते तो क्या आएगा, t माइनस वन प्लस सी। अब क्या करते हैं, t की वैल्यू रख देते हैं, t इक्वल टू क्या आएगा, e की पावर टेन एक्स, t इक्वल टू क्या रखा था, टेन एक्स, तो e की पावर टेन एक्स माइनस वन प्लस सी, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ओके, अब आपको क्या करना है कि मैं एग्जाम्पल और मतलब क्वेश्चन, हालांकि पीडीएफ में सारे क्वेश्चन की सारे एग्जाम्पल किया है, और एक्सरसाइज पे जो क्वेश्चन है मैं आपको एक्सरसाइज भेजूंगा, फिर आप क्वेश्चन करना। अगर आपको कोई एक एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नहीं आए तो आप मुझे जीमेल या कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, और वीडियो देखते रहे और आपको आगे की आगे क्लास मिलती जाएगी, मतलब और पढ़ते रहिए।